इस वीडियो में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है हमें 14 लाख। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम इक्विटी, देन करंट लाइबिलिटीज और टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या था? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल डेट बनता है। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब टोटल एसेट्स कैसे निकलती हैं? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी बैलेंस शीट का टोटल। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे रखा है। आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है कितना? 14 लाख, यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको टोटल डेट दे रखा है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिलाकर हमारा टोटल डेट दे रखा है 18 लाख। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया यहाँ का, हमने लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड 14 लाख, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिलाकर अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल डेट 18 लाख। इन दोनों का टोटल है, तो हमारा अमाउंट आ गया 14 जमा 18 32 लाख, 32 लैक्स। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? टोटल एसेट्स और डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और टोटल एसेट्स यहाँ का टोटल, यानी कि यहाँ का टोटल 32 लैक्स हियर ऑल्सो। तो हमें टोटल एसेट्स का टोटल मिल गया। डेट कैसे निकालेंगे? टोटल डेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। टोटल डेट है हमारा कितना? 18 लाख। 18 लाख में से 2 लाख करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई कितनी? 16 लाख। सो डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी, अमाउंट निकाल लेना। तो टोटल एसेट्स पता चल गई, हमें डेट पता चल गई। हम टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में पुट करेंगे तो हमारे वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं हम इसमें? टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट। दूसरा, टोटल डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कोई आपसे पूछे इसमें फॉर्मूले में तो शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ये अभी आगे यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वही सब चीजें आ गई जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या कहा था? शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी दे रखा है। फिक्स एसेट्स दे रखा है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट में से माइनस करके हम लिखते हैं। कैपिटल रिजर्व किसका हिस्सा होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? हमारा शेयर होल्डर्स फंड का। देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करेंगे। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा किसका हिस्सा होता है? नॉन करंट एसेट का। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट का हिस्सा। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा। परसेंटेज डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी का हिस्सा। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट का हिस्सा। तो एक बार इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करके देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? 10,50,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व 2,40,000। देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उसका आंसर जो है वो नेगेटिव है। कितना अमाउंट माइनस कर देंगे? 30,000। ये अमाउंट हमने यहाँ से माइनस कर देना है। ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 12,60,000, क्योंकि 12,90,000 में से 30 गया तो 12,60,000 हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ गया। देन उसके बाद में नीचे क्या आता है हमारा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हमारा कभी नहीं होगा। फिर लाइबिलिटी साइड में दो नाम, पहला नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा हमारा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी हमें यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डिबेंचर्स दिखाई दे रहे हैं हमें केवल। और करंट लाइबिलिटी में हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 1,80,000। तो हम चाहें तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में 1,80,000 लिख सकते हैं। एक चीज़ और, हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22,20,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल करके। तो शेयर होल्डर्स फंड 22,60,000 जमा नॉन करंट लाइबिलिटी को जोड़ेंगे तो 22,20,000 आता है। तो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी हमारी। देखो कितनी आती है, यहाँ पर कैलकुलेट करके रखो नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इधर बात करते हैं नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा हमारा फिडलो में? फिक्स्ड एसेट्स, वो भी डेप्रिसिएशन को माइनस करके।
हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो 15 लाख में से 2 लाख माइनस करा तो कितना आ गया, 13 लाख। फिर उसके बाद में हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो 7 लाख, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो फिडलो होता है हमारा नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स नहीं है हमारा, और क्या बचा, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है हमारा, अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है। तो ये हमारी नॉन करंट एसेट हो गई। और करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाई दे रहा है हमारा 2,50,000 एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है 1.5 लाख। तो ये हमारा टोटल हो गया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का। अगर हम टोटल करते हैं 20 और 24 लाख रुपए, तो 24 लाख रुपीस जो है ये हमारी टोटल एसेट्स आ गई हैं। और डेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 रुपये में से 12,60,000 हम माइनस कर देंगे, हमारा डेट आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं फिर उसके बाद में आगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ये मत सोचिए कि आपको पेपर में ऐसे बैलेंस शीट बनानी है, ये तो केवल सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए हमने बोला है। बाकी आप फॉर्मूले इसको याद कर सकते हैं कि क्या मतलब होता है। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला तो शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो आया कहाँ से है। दूसरा, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स जमा करंट एसेट्स। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट। फिर इस बैलेंस शीट को बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझने के लिए और समझाने के लिए बैलेंस शीट बनाई गई है। जैसे यहाँ इसका सोल्यूशन किया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा, शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करा है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड हमने निकाला कैसे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और P&L के डेबिट बैलेंस को माइनस कर दिया, तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया, वही जो अभी हमने वहाँ पर बात की। और इधर हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इसको कि हम डेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फिर हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी जब इसमें से ये सारी चीज़ों को हम माइनस कर देंगे। बिसाइड्स दैट, अभी जैसे बोला टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट और करंट का टोटल। नॉन करंट एसेट का मतलब क्या है, फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये फिडलो जो हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाएंगी उनको जोड़ देंगे, और करंट एसेट्स की सारी चीज़ों को जोड़ा तो हमारा टोटल एसेट्स आ गया। अब हमारे पास में टोटल एसेट्स भी है, हमारे पास में डेट भी है। द ओनली थिंग दैट वी आर लेफ्ट विद इज टू पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमें केवल इन्हें वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट अपॉन डेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 24 लाख बटे में 9,60,000, 2.5:1। हमेशा लास्ट में 1 ही बचना चाहिए, तभी हम समझेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, सेम इसमें हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो ही निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम टोटल एसेट्स, देख सकते हैं ध्यान से। टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल, इन दोनों को जोड़ते हैं तो नॉन करंट एसेट आती है, इसमें करंट एसेट जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी हमारी। और डेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, तो नॉन करंट एसेट में दो चीज़ें दे रखी हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दोनों को लिख के देखो, फिक्स एसेट्स है 12 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है कितना, 1,50,000। फिडलो में से दो आइटम्स दे रखी है हमारी यहाँ पर। एंड देन करंट एसेट्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बता दिया है कितनी है करंट एसेट हमारी, 1,90,000। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल आ जाता है, यानी कि 13,50,000 और 1,90,000 को जोड़ते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आता है जो कि होता है 15,40,000। तो हम इसको एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट, और यही हमारा यहाँ का टोटल है। तो यही हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 15,40,000, इसे टोटल बोल लो चाहे टोटल एसेट्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर हमारा होता है दो चीज़ें इक्विटी की, दो चीज़ें लाइबिलिटी की। इक्विटी की शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसको हम हर बार छोड़ देंगे। और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के तीन बच्चे कौन कौन,
शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जरा देखो क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। शेयर कैपिटल है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया 9 लाख। इक्विटी जमा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने 9 लाख लिख दिया। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस सीधा सीधा 2,40,000 लिखा हुआ है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया दोनों 11,40,00,000, 11,40,000। और नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसका हमें पता लगाना है, लेकिन क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी दे रखा है तो ये 1 लाख हमने लिखा यहाँ पर। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, कैसे निकलेगा हमारा डेट, कैसे निकलेगा, ये हमारा टोटल है, ठीक है, टोटल एसेट्स कह लो आप इसको। टोटल एसेट्स में से अगर हम शेयर होल्डर्स फंड और करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें, सो व्हाट कुड बी द फॉर्मूला, टोटल एसेट्स लिखो, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू डेट। या फिर हम क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो ये निकालना है, 12,40,000 माइनस करा तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई हमारी, सीधा सीधा पता चल रहा है 3 लाख। इस 3 लाख का हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, इस टोटल एसेट्स का यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें क्लियर है तो हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नाउ टोटल एसेट्स टू डेट के असाइनमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, 2 दे रखा है, और टी एस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 54 तक 2020 का जो एडिशन है सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में प्रोप्राइटरी रेशो की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक अभी जो सारे क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें सॉल्व करके फटाफट सॉल्यूशंस भेज दो। थैंक यू।